लाइट चली गई। ठीक है फौज प्रधान कलापुर सपोर्टिंग हाँ भैया चलिए सीधे पैदल ही चला जाएगा ये गाड़ी पहुंच रही है। चलिए भैया आइए उधर ही तीसरा भाग आपके बेटे आपके भाई गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल स्थित बड़हलगंज की पावन धरती से जिला पंचायत सदस्य एवं मानव शिक्षा सेवा संस्था के प्रबंधक आदरणीय अमित कुमार गुप्ता जी एवं नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल, नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम गुप्ता जी आपके साथ बड़हलगंज क्षेत्र के चिल्लू पार्क विधानसभा के समाज सेवा के क्षेत्र में उभरते हुए सितारे आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के सुपुत्र बाबू शिखर गुप्ता जी, साथ ही साथ आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी की सुपुत्री नेहा गुप्ता जी, ये आप सभी लोग मंच पर उपस्थित हैं। हृदय की गहराइयों से स्वागत। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से निवेदन कि जो कुर्सियां खाली हैं आप लोग उस पर बैठ जाएं और जो भी हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्था के कर्मचारी अपना जगह छोड़ दें ताकि हमारी माताएं बहनें उस कुर्सी पे विराजमान हो सके। नदवा सराय के में जो आज मानव शिक्षा सेवा संस्था का एक छोटा सा मीटिंग के लिए या यूं कहिए एक संपर्क सूत्र बनाया गया है, जो संपर्क के लिए मानव सेवा संस्था का एक ब्रांच आपके नदवा सराय बाजार में आज जिसका उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी गर्मी में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। न जाने कितने घंटों से आप लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे आते ही आप सभी लोगों ने अपनी जगह पे खड़े होकर के ताली बजाई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए मैं शिखर गुप्ता पुत्र आलोक कुमार गुप्ता, बड़हलगंज गोरखपुर। आज नदवा सराय बाजार में जो मानव सेवा संस्था का एक संपर्क कार्यालय खोला गया, उस संपर्क कार्यालय के उद्घाटन में आप सभी लोग जो उपस्थित हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उस कार्यालय में जो भी चीजें होनी है, कैसे है, कौन वहां बैठना है, जैसा कि अभी हमारे अभिषेक जी ने बताया कि हमारे बहुत पुराने आईपीएल खिलाड़ी हमारे भैया कामरान खान जी यहाँ उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में ये सारा आयोजन हुआ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि और भी लोग हैं, सभी लोगों को बोलना है, सभी लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे आपके बीच में, अपने संस्था के बारे में सारी चीजें आपको विस्तार तरीके से समझाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं देख सकती हूँ कि मैं तो यहाँ ऊपर मंच पे बड़े आराम से बैठी हूँ, पर
ना जाने कितने लोग इस धूप में ऐसे खड़े हैं, मुझे वाकई दिल से बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग देख के, पर कोई बात नहीं, ये अपना परिवार में जब होता है तो उस परिवार का जो मुखिया होता है उसे सब कुछ देखना और संभालना पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि दूसरों को खिलाने के चक्कर में खुद भी इंसान नहीं खा पाता है, जो परिवार का मुखिया होता है। तो मैं आप सबसे, जितने लोग खड़े हैं, मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप सब अपने आप को इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान परिवार का मुखिया समझें। मुखिया समझकर जितने लोग माताएं बहनें, चाचा दादा काका, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी लोगों को बैठाने का काम करेंगे, खुद कष्ट में रहकर, क्योंकि भाई मुखिया हैं तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा परिवार को संभालने में। बाकी नदवा सराय के इस पावन धरती पे यहाँ उपस्थित, यहाँ मंच पे जितने लोग सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं सबका नाम तो मैं नहीं जानती, मंच पे उपस्थित और मंच के सामने मैं देख सकती हूँ मुस्कुराते गाते हुए हमारी इतनी प्यारी प्यारी माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं। आप सभी लोगों का इस नदवा सराय की इस भूमि पे आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। स्वागत तो मैं क्या ही करूं आपका, स्वागत तो आप लोगों ने मेरा किया है। मैं तो पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मैंने देखा जब गाड़ी में से जैसे ही हम लोग उतरे, आप सभी लोग माला लेकर के पहुंचे थे अपने भाई, अपने बेटे का स्वागत करने के लिए। वहां से हम लोग चल करके यहाँ पे आए, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के तालियां बजा करके स्वागत किया आप सभी लोगों ने। उसके लिए मैं दिल से सर झुका करके बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों को। यहाँ मानव शिक्षा सेवा संस्थान का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, ये बताने के लिए कि हमारी जो मानव सेवा संस्थान है वो है क्या व्यवस्था संस्थान में आप सभी लोगों के लिए है। हमारी संस्था काम कैसे करती है, गरीबों के लिए कैसे काम करती है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक मेरे पिता और आप सबके प्रबंधक भाई बेटे, जैसा कि मैंने बताया, श्री आलू गुप्ता जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी ही देर में आप सभी लोगों को संस्था के बारे में सारी चीजें डिटेल रूप से बताया जाएगा। पर हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगी, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं संस्था पे मीटिंग करती हूँ, एक चीज हमेशा कहती हूँ और आज बोलने पे मैं मजबूर हो गई हूँ। आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जवाब दीजिएगा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आप सब में से औरतों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, पता है क्यों? कोई इस सवाल का जवाब देना चाहेगा कि इस इतनी भीड़ में औरतों की संख्या ही ज्यादा क्यों है? औरतें तो नहीं जाती हैं बाहर कमाने, घर के भाई बेटे, जो पति आप लोग के पति हैं वो जाते हैं बाहर कमाने, कमा करके घर पे ला करके आप लोग के हाथ में दो पैसा रखने का काम करते हैं। पर यहाँ इस प्रोग्राम में औरतों की संख्या ज्यादा क्यों है, पता है आप लोगों को? मैं बताती हूँ। मैं हर मीटिंग में कहती हूँ कि हमारी जो मानव सेवा संस्थान है वो कभी ये नहीं देखती कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये पंडित है, ये छोटे जात के हैं, ये औरत है, ये आदमी है, कभी नहीं देखती। सबको एक समान समझती है। जैसे कि साईं बाबा का कहना था सबका मालिक एक, ठीक उसी तरह हम किसी में भेदभाव नहीं करते कि ये औरत है तो कमा नहीं सकती। मैं खुद का उदाहरण देना चाहूंगी आप सभी लोगों को। मैं लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, पर मेरे परिवार ने कभी ये मुझे जताया ही नहीं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें घर में रहना है, काम नहीं करना है, कभी नहीं। तो मैं अपना ही उदाहरण दे करके आप सबको समझाना चाहूंगी। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं ये सोचने जानने के लिए कि मानव सेवा संस्थान आखिर है क्या, क्या क्या व्यवस्था देती है, कैसे काम करती है। और मैं देख सकती हूँ कुछ लोग जो हैं यहाँ उपस्थित हैं वो हमारे मानव सेवा संस्थान की जोरदार मेहनती कर्मठी सदस्य हैं, मैं यहाँ देख सकती हूँ।
तो जो लोग हमसे जुड़े हैं वो तो भली भांति जानते हैं, और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, मैं यकीन के साथ कहना चाहती हूँ आप सबसे, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो आज इस मीटिंग को देख करके जरूर हमसे जुड़ने का काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है आज। और मैं बात कर रही थी औरतों के बारे में, देखिए बात में क्या कर रही थी और चली कहाँ गई। मैं बात कर रही थी औरतों के बारे में। मुझे पता है आप सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, घर में काफी काम होते हैं, जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, आज तो सोमवार है, स्कूल भी चालू होगा, फटाफट सुबह में बच्चों को तैयार करके नाश्ता दे करके स्कूल भेजने का काम करते हैं। पति हैं बाहर कमाते हैं, उनका भी टिफिन पैक करके उनको भी देने का काम करते हैं। घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं, उनको भी समय से नहला धुला करके भोजन करा के दवा देने का काम करते हैं। खुद की भी जरूरतें होती हैं। इन सब काम करने के बावजूद मुझे लगता है जब आप लोग को पता चला होगा कि मीटिंग है, सोमवार को मीटिंग में जाना है, तो आप सब अगर 8 बजे उठते होंगे, डेली उठ गए होंगे कि जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके मैंने भी आज यही किया है, इसलिए मुझे पता है। तो इतनी मेहनत करके 2 घंटे उठने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी मानव सेवा संस्थान को हम सब मिल करके इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मानव सेवा संस्थान। नदवा सराय के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे अलग अलग गांव से, यूं कहिए कि जितने भी अगल बगल के गांव हैं, सारे ग्राम प्रधान जी, पूर्व ग्राम प्रधान, सभी सम्मानित व्यक्ति जो भी मंच पर विराजमान हैं, आप सभी का, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता कामरान खान जी और इनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित हमारे सामने हमारे सभी माताएं बहनें, चाचा दादा, युवा भाई, आप सभी लोगों का मैं पूनम गुप्ता हृदय के गहराई से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मानव सेवा संस्थान जो बड़हलगंज में इसकी मेन शाखा है, मेन ब्रांच है, उसका एक छोटा सा ब्रांच आपके नदवा सराय चौराहे पर खोला जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज होना है। यूं कहिए कि चुका है। हम लोगों ने पहले कार्यालय का उद्घाटन यहाँ काम हुआ, हमारे संस्था का कार्यकाल है, जो भी हमारी संस्था की उपलब्धि है, जो भी हमारी संस्था अपनी तरफ से क्षेत्र में सुविधा देती है माताओं बहनों को, जो उस पात्र है, जो गरीब है, जो गरीब बच्चियां हैं, जो भी हमारे संस्था की उपलब्धि है, जो भी हम आज तक करते आए हैं, इसको विस्तार से हमारे संस्था के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी आपके बीच में रखेंगे। हम सभी लोग बस आपका धन्यवाद करने आए हैं कि आप लोग इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होने का काम किए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और कामरान खान जी की पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों के प्रयास से इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो पाई है। इसी के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों, सभी सम्मानित व्यक्ति, सभी लोगों का मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिषेक राय जी, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई कामरान खान जी। ये सबका परिचय आप सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों ने एक दूसरे का परिचय आप लोगों से कराया होगा, लेकिन मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत एक परिचय आप सभी लोगों ने से कराना चाहता हूं।
ये आप लोग वहां बीच से हट जाइए, इधर आ जाइए, क्या इधर आ जाइए। एक परिचय मैं आप सभी लोगों से कराना चाहता हूं। वैसे तो बहुत सारे परिचय है यहाँ पे मेरी, यहाँ तक कि दो है यहाँ पे। एक तो हमारे जीजा जी भी बैठे हैं मंच के ऊपर, उनसे भी मेरी रिश्तेदारी है। दूसरा सवाल भी है और तीसरा मेरे साथ। अब वो अलग बात है कि मामा इस दुनिया में नहीं है और वो रिश्ता बहुत पहले टूट गया, लेकिन मेरे साले है और वो सभी लोग इस दुनिया में हैं। अब चूंकि वो अलग बात है कि मैं पहुंच पाया थोड़ा सा व्यस्तता के नाते, उनसे बड़ा परिचय मैं एक और कराना चाहता हूं। जीवन में बहुत सारे संघर्ष मैंने किए हैं, बहुत सारे पड़ाव में हैं। लोगों को लगता होगा कि मेरी उम्र होगी, लेकिन 44 साल मेरी उम्र हो गई धीरे धीरे। और हमारे बीच हमारे बचपन के साथी, बचपन के दोस्त एक साथ एक टीम से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते थे हम लोग। जितना फील्डिंग करते थे उतनी खराब कैच, जितना बढ़िया एक पकड़ते उतनी जल्दी जल्दी मैं कैच छोड़। लेकिन दोनों लोगों की भागीदारी जिस टीम में रहती थी बराबर की रहती थी, और दोनों लोग जितना भी मैच हम लोगों ने साथ में खेला है, मुझे लगता है कि कोई भी मैच नहीं है। और जो नया मैच चालू हुआ है, मुझे लगता है इंशाअल्लाह इसमें कोई दूरा दो राय नहीं है। इस मैच को भी मानव सेवा संस्थान के लोग और कामरान भाई और हम सभी लोग इसको का काम करेंगे और पूरे मानव सेवा संस्थान को पूरे 9 जिले में घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। आइए मैं एक बार फिर से अपने कामरान भाई का तहे दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इनके कठिन परिश्रम की वजह से, इनकी पूरी टीम के कठिन परिश्रम की वजह से आज इतना बड़ा भीड़, इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, युवा दोस्त, सभी साथी और मंच के ऊपर तमाम हमारे ऐसे मेहमान बैठे हुए हैं जिनसे मैं आज पहली बार रूबरू हो रहा हूं, पहली बार उनसे मुलाकात हो रही है। मंच के ऊपर शमशाद जी जो ग्राम प्रधान नदवा सराय हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित है, इमरान भाई, मोनू जी, सलीम जी, प्रदीप यादव जी, इजहार जी, पंकज फरीदपुर ग्राम प्रधान हम लोगों के बीच उपस्थित है, महफूज जी जो ग्राम प्रधान कलापुर से भी हम लोगों के बीच आए हुए हैं, राम भवन यादव जी ग्राम प्रधान भुल्ला, भूपेंद्र सिंह जी, विशाल वर्मा जी, आरिफ भाई, महेश जी, पंकज सिंह जी, संजय यादव जी जो हमारी तरह समाज सेवा का भी काम आप करते हैं। इसके अलावा उफाउल्लाह खान जी जो पूर्व प्रधान नदवा सराय, इसके अलावा सुनील यादव जी ग्राम प्रधान भिखारीपुर, उमेश कुमार पूर्व प्रधान नदवा सराय, अविनाश जायसवाल जी जिनको मैंने कहा कि मंच के ऊपर हमारे जीजा जी भी बैठे हुए हैं, तो मैं अपने जीजा जी का भी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपने कीमती से अपना समय निकाल करके यहाँ पे अपना समय के लिए बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चंद्र विजय सिंह जी ग्राम प्रधान बसभोजी और अभिषेक यादव जी ग्राम प्रधान देवगरी, अनीस भाई सभी युवा दोस्तों का मैं मानव सेवा संस्थान दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। के कड़ी में मैं यहाँ पे आए हुए तमाम मीडिया के साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनको मैं जानता हूँ मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जिनको नहीं जानता हूँ मेरी बात का नेता मत लीजिएगा। दुर्गेश वर्मा जी, बाबूलाल सक्सेना, राम निवास यादव जी,
मनोज मिश्रा जी, दीनानाथ यादव जी, मुरारी वर्मा जी, आप सभी मीडिया के साथियों का मैं बहुत बहुत जफर आप भाई का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और साथ में मंच के ऊपर हमारी सदस्य जो यहाँ पे बैठी हुई है, क्या नाम है आपका? संगीता जी है। संगीता जी ने कहा कि पिछले 12 सालों से लगातार इस मानव सेवा संस्था करके तमाम माताओं बहनों में सेवा कर रही हूँ, तमाम लोगों को जोड़ने का मैंने काम किया है। कुछ ऐसा चीज मेरे लिए करिए कि ताकि मैं भी सेवा जैसे कर रही हूँ इससे बढ़ चढ़ के और मैं लोगों की सेवा कर सकूं। अगर 2 पैरों से सेवा, इनके पैरों में 2 पैर और अगर बढ़ा दिया जाए और भी वो वाला पैर जो केवल ऐसे आइटने से गाड़ी तेजी से भागती है, तो मैंने सोचा एक 2 पहिया गाड़ी अगर मैं संस्थान से जुड़ी है उनकी भी, जो नहीं है उनके पास पहुंच कर उनको भी, तमाम जितने भी सहयोगी इस पूरे क्षेत्र के जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ता जो यहाँ, आप सभी लोग तक मानव सेवा संस्थान का संदेश, मानव सेवा संस्थान का वो व्यवस्था जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, वो हम अपने बहन के माध्यम से और नदवा सराय में जो जनसंपर्क कार्यालय का आज उद्घाटन हमारे भाई कामरान खान और उनकी पूरी टीम के सौजन्य से कराया गया है, इसके माध्यम से आप लोगों तक जन जन तक ये संदेश पहुंचाने का काम हो कि मानव सेवा संस्थान किन किन व्यवस्थाओं के साथ आपकी सेवा करना चाहती है। इसके लिए मैं एक बार फिर से सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ पे मंच पे जितने भी लोग हैं, इधर साथी यहाँ पे भी मेरी नजर जा पा रही है। अभी 20 सालों का इतिहास, कहीं भी कितना अच्छा हो गया है। अभी जब कामरान भाई मुझे 15-20 दिन 1 महीना होने जा रहा है जब मुझे बुलाया, एक क्रिकेट मैच आपने कराया था और फाइनल के मैच में आपने मुझे न्योता दिया था आने के लिए। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि चलिए कम से कम सालों के बाद नदवा सराय में जाने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं खुशी खुशी वहां से आया। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा कि हम लोग आके गलती कर दिए, क्योंकि इतनी भारी बारिश हो रही थी कि बारिश छोड़ दीजिए था। लेकिन जब मैं नदवा सराय के उस ग्राउंड पे आया तो मुझे ऐतिहासिक ये टूर्नामेंट हो रहा है कि इतनी भारी बारिश की पब्लिक, वहां की जनता, वहां दोनों पूरी कमेटी अपने कदम से पीछे नहीं हटी। भारी बारिश होने के बाद मेरे हाथ के द्वारा टीम के कप्तान को विजेता ट्रॉफी भी दिया गया। समापन भी हमारे टीम के मैंने भी जीवन में बहुत मैच खेले हैं, लेकिन इस तरीके का टूर्नामेंट मैंने कभी नहीं देखा, जहां पे लगभग 1500 से 2000 लोग उस ग्राउंड लोग भीग रहे हैं। लेकिन क्रिकेट की दीवानगी और हमारे चमकता जो के सामने दिखाई देता है, उसका असर था कि आप लोगों के दिल मन के अंदर इतना प्रेम था कि क्रिकेट की दीवानगी नहीं बल्कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। आज मैं उस कार्यक्रम को, उस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए दिल से मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। और जब कभी भी उस तरीके का कोई भी टूर्नामेंट होगा, एक बार आदेश लोगों की तरफ से
एक बार आदेश होगा इमरान भाई की तरफ से, मैं हमेशा चाहे बाढ़ आवे, चाहे भूकंप आवे, चाहे बारिश आवे, क्या देश अगर एक बार नतमस्तक तो आलू गुप्ता गोरखपुर से चढ़ करके में आने का काम जरूर करेगा, करने का भी काम करेगा। हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसमें गुरु है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन 80% जो मानव आपके बीच आया है, तो आप जो भाव में आपको इसको आज मैं सर के ऊपर एक कर्जा समझ करके जाऊंगा, और इस के लिए आप लोगों से निवेदन करूंगा, मुझे बार बार मौका मिलेगा। अगर किसी बहन या बिटिया एक अगर कोई ऐसा कार्यक्रम है उसमें अगर मेरी कहीं जरूरत आपको महसूस पड़े तो एक बार सेवा का मौका दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं और कसम खा के जाना चाहता हूं इस नदवा सराय के इस पावन दरबार से कि अगर एक के लोगों का होगा तो अगर मैं आऊंगा जरूर, और नहीं आ पाया तो अपने बेटे को भेजूंगा, वो नहीं आ पाएगा तो पत्नी को भेजूंगा, वो भी भेजूंगा, ये भी नहीं आ पाएंगे तो मानव सेवा संस्था के कार्यकर्ताओं को आपके घर पे भेज करके आप लोगों की सेवा करने का काम करके दिखाऊंगा और जिंदगी भर। यहाँ हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, जानते हैं क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि हम लोगों को अपने जीवन से दो चीज दूर भगा, दो चीज, एक हम लोगों को झूठ नहीं बोलना है, दूसरा चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। ये दो चीज हम लोगों को अपने जीवन से दूर भगा देना है। इसके लिए संस्थान ने पूरी तरीके से कमा कस करके जनता के बीच आपने का काम कर रही है। टीम हमारे के मुखिया भूपेंद्र दीक्षित जैसे सब लगातार मेहनत करके लोगों के बीच जाने का काम करते हैं। हमारे डालने वाले हमारे प्रधान शेषनाथ पासवान जी, हमारे नायक जी और तमाम हमारे जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो मेहनत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस मेहनत का नतीजा लग रहा है ऐसा निकलेगा जैसे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पे मुझे अस्पताल और लोगों के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय की व्यवस्था बहुत जल्द मुझे करने का काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके मानव सेवा संस्थान के सिस्टम पे टिकी हुई है। पर जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ तो अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ तो आपके साथ देना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है एक जगह से, वो है रुपया। अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो हम चाहे कितना अच्छा सोच लें, कितना अच्छा बोल लें, कितना कुछ भी कर लें, लेकिन अगर पॉकेट में पैसा नहीं है भाइयों और बहनों तो हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। और अगर पैसा है तो हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान की धरती पे, इस इंडिया में, इस भारतीय सरजमीन पे ऐसे बहुत सारे पैसे वाले हैं जो पैसा तो कमाते हैं पर पैसा सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, लोगों के लिए नहीं कुछ सोचते हैं। इस धरती पे, इस हिंदुस्तान की धरती पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50 लाख रुपया लीटर का पानी पीते हैं पर किसी गरीब के बारे में उनको सोचने का समय नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ हजारों करोड़ों रुपया अपने बच्चों के शादी के ऊपर खर्च करते हैं पर किसी गरीब को 1 रुपया या किसी का सहयोग या किसी का घर या किसी का इलाज कराने के लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ। मैं इन सभी लोगों को जवाब देने के लिए मानव सेवा संस्थान के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था लेकर के आपके बीच आया हूँ जिसमें कहीं न कहीं आप लोगों की दुआओं का और कहीं न कहीं आप लोगों की आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी और निश्चित रूप से पड़ेगी। पर एक चीज वादा करूंगा आप लोगों से,
जितनी दुआएं आप लोगों की तरफ से मिलेगी, जितना आशीर्वाद हमारी माताओं बहनों की तरफ से मिलेगा, उतनी बड़ी व्यवस्था जिस तरीके से गोरखपुर जिले में हमने करके दिखाया है, जिस तरीके से देवरिया जिले में हमने करके दिखाया है, उसी तरीके से मऊ जिले में करके मैं दिखाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि सही मायने में सेवा कैसे किया जा सकता है। हमने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के हिसाब से हम सभी लोगों से कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 3 रुपया बचाना है। अपने फालतू खर्चों से सिर्फ 3 रुपया बचाना है भाइयों और बहनों। आप 3 रुपया अगर बचा लेंगे तो मैं इतना जानता हूं कि मैं आपके दिमाग में वो बात डाल दूंगा कि इंसान अगर 3 रुपया बचा करके इतना सारा काम कर सकता है, इतनी सारी लोगों की सेवाएं या मदद कर सकता है कि जो 65 रुपए का लैला और 10 रुपए का चिकना पीते हैं और खाते हैं, अगर वो अपना पैसा बचा लेंगे तो पता नहीं कितनी सेवाएं उनकी हो सकती है। ये मैं लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि न तो आपको झूठ बोलना है और ना ही किसी को धोखा देना है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, बस आपको समय से सारा काम करना है। हम आपको एक सिस्टम लेके आए हैं, सुनिए। ये सिस्टम 2008 से लेकर के 2024 चल रहा है। लगभग 17-18 साल इस मानव सेवा संस्थान को पिछले कई वर्षों से हम लेके चलने का काम कर रहे हैं। गोरखपुर जिले से लेकर के और मऊ से लेकर के आजमगढ़ से लेकर के देवरिया, तमाम कई ऐसे जिले हैं जहां पे हम अपना काम चालू कर दिए हैं। और काम करने के बाद सबसे बड़ा चीज जो आज तक किसी कंपनी ने, किसी बैंक ने, किसी संस्थान ने नहीं की, वो काम हम आप लोगों के लिए कर भी रहे हैं और करना चाह भी रहे हैं। बस उसको समझने की बात है कि हमारी भावनाएं क्या है। हमारी भावनाएं ये कहीं से नहीं है कि आप हमसे जुड़िए और हमको पैसा दीजिए, ये कहीं से नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि हम जो अपना फालतू खर्च करते हैं उसमें से हम बचत कैसे करें। और यदि हम बचत करेंगे तो एक दिन वो काम वो सुविधा मेरे लिए ही आएगा, वो फल मुझको ही मिलना है। मैं आपको बता दूं कि मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले परिवार के घरों में बेटी की शादी हो या उसके बहन की शादी हो, उनकी बिटिया की शादी हो, आपको ये नहीं सोचना है कि हम कुर्सी, मेज, रजाई, गद्दा, टेंट कहां से बुक करें, ये नहीं सोचना है। आपके घर में अगर आपके बेटे का शादी हो, निकाह हो, आप हमसे गाड़ी की सुविधा लीजिए। वाहन जिसमें बारात के लोग जाते हैं और दुल्हन लेकर के आते हैं, उसकी सुविधा अगर चाहिए वो भी सुविधा हम आपको देने का काम करते हैं। ये जो पानी जो आजकल के शादी विवाहों में शौक, अब कहाँ कोई जग में पानी और लोटे में पानी लेकर के पिलाता है। आजकल तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं ये बाटल ऐसे आ जाता है हमारे सामने। ये बाटल आता है तो हम पानी पीते हैं, हमारे घर में आए हुए मेहमान पानी पीते हैं। पर इस पानी की खासियत बताएं, ये जो पानी है इस पे लिखा है आलोक। ये पता है कहां से आया है? ये आया है बड़हलगंज के खड़ेसरी से साईं बाबा के दरबार से, जहां पे इसका फैक्ट्री चल रहा है। और ये फैक्ट्री किसी और का नहीं है, इस फैक्ट्री में लगा हुआ 1-1 रुपया आप सभी लोगों का। यहाँ पे आए हुए जितनी माताएं बहनें बैठी हैं आप सभी लोगों का है। आप हमें बताइए, यहाँ मंच पे भी बहुत सारे मुझसे उम्र में बहुत बड़े लोग बैठे हैं, मेरे उम्र के भी लोग बैठे हैं, सामने बैठे हुए हैं। आप ये जो टेंट देख रहे हैं, मैंने कामरान भाई से आते ही पूछा है, कामरान भाई जो आपने ये टेंट लगाया है, इस टेंट का किराया कितना दिया है आपने? इन्होंने कहा, अरे गुड्डू भाई कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे बाद में। मैंने कहा फिर भी बता दीजिए कितना लगा। इन्होंने ज्यादा नहीं बताया है, 25-30 हजार रुपया बताया है। मैंने कहा 25-30 हजार रुपया इसका लगा है। अब इस तरीके का टेंट मालूम है कहाँ देखने को मिलता है? आपके घर में अगर आपकी बिटिया की शादी है तो शादी के दिन आपके द्वार पे देखने को मिलता है।
कोई घर में किसी का इंतकाल हो गया, कोई मर गया, उस परम भोज में उस जो इंसान मर जाता है उसके काम में ऐसे टेंट और कुर्सी मेज रजाई गद्दा देखने को मिलता है। घर में मेहमान आ गए, कोई कार्यक्रम है, उसमें ऐसा टेंट की व्यवस्था देखने को मिलता है। पता है भाइयों और बहनों, ये जो टेंट लगा है, इस टेंट वाले जो भाई होंगे यहाँ पे, मैं उनको तो नहीं कुछ कहना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो टेंट लगा है, ये जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ये टेंट वाले भाई एक काम करेंगे। पहले तो ये अपना टेंट रूम खोल करके अपने घर के अपने दुकान पे लेके चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दुकान पे सामान पहुंचाने के बाद पैसा लेने के लिए हमारे कामरान भाई के भी घर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और चलिए मान लीजिए कि हमारे कामरान भाई और उनका व्यवहार बड़ा अच्छा होगा, तो हो सकता है कि 10 दिन के बाद दे दे, 1 महीने के बाद दे दे, 6 महीने के बाद दे दे, यही होगा और क्या होगा। लेकिन पैसा तो इनको देना ही पड़ेगा। पानी की बुकिंग आप करते हैं, शादी विवाह पड़ता है, आपके घर में ये बाटल की सुविधा पहुंचती है, पैसा कब देते हैं, तुरंत देना पड़ता है। आपके घर में आपके बेटे का बारात जा रहा है, दुल्हन लेके आनी है, उसका भाड़ा कब देते हैं। अभी मुझे पता है कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिनको सूचना मिली है कि यहाँ मानव सेवा संस्थान के ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है, तो वो लोग अपने अपने गांव से गाड़ियां भी बुक करके लेके आए हैं। जितनी मात्रा बाद में देगा, यही होगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों, मानव सेवा संस्थान आपको सिर्फ सिखाती है कि आपको सिर्फ अपने फालतू खर्चों से 3 रुपए की बचत करनी है। अब 3 रुपए की जो बचत करता है उसको मानव सेवा संस्थान 7 सालों के अंदर सबसे कम समय में सबसे अधिक उनको लाभ देने का काम करती है। और जो हमने टेंट, गाड़ी और पानी की जो व्यवस्था मैंने बताया, आप केवल संस्था से जुड़ जाइए, आपको टेंट, गाड़ी, पानी जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए उतना लेके जाइए। पैसा कब देना है पता है आपको? पैसा कब देना है? जो सुविधा आप यहां से लेंगे, जो व्यवस्था आप यहां से बुक कराएंगे, उसका भाड़ा, उसका किराया, उसका पैसा आपको कब देना है? 7 साल के बाद जब आपके पैसे का दुगना पैसा हम आपको आपके घर पे पहुंचा देंगे, तब टेंट और रजाई गद्दा, कुर्सी मेज और गाड़ी का, पानी का पैसा 7 साल के बाद मुझे भी वापस दे दीजिएगा। ये व्यवस्था आपके उस मानव सेवा संस्थान की व्यवस्थाओं के अंदर जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि अब कोई दिन दूर नहीं, अगर इस तरीके की सपरमा लोगों का प्यार, लोगों का भाव जो आज देखने को मिल रहा है, अगर ये प्यार, ये भाव इसी तरीके से बना रहा तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हम अस्पताल की भी व्यवस्था देंगे आपको, हम आपको विद्यालय की व्यवस्था देंगे आपको, जहां पे आपको सोचना नहीं है, आपको नहीं सोचना है ये जो गुमटी में दुकान है, ये जो चौकी पे जो भी दुकान करते होंगे, जो ठेला लगाते होंगे, क्या उनका सपना भी तो होता है कि अपने बच्चे को ऊंचे स्तर के स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन क्या ये संभव है? भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहता हूं, संभव है? किसके बच्चे यहाँ पे तो लगभग 2000 से कहीं अधिक 3000 के आसपास लोग इकट्ठे हैं। इस 3000 लोगों में से किसका बच्चा ऐसा है जिसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता होगा? केवल 10% लोगों के बच्चे इस बढ़िया स्कूल में पढ़ते होंगे। पता है क्यों? एक, वो गरीब है, दूसरा वो ठेला लगाने वाला है, तीसरा मेहनत मजदूर, वो उस लायक नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि वो अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ा सके। ये घटना मेरे ऊपर भी गुजरी थी, मेरे ऊपर ये घटना गुजर चुकी है। ये जो मेरी बेटी बैठी है यहाँ पे, अभी जो आपके बीच आकर के इस माइक पे अच्छा चीजें आपसे बात कर रही थी, बोल रही थी, जब ये पैदा हुई मेरे शहर में, मेरे बड़हलगंज में एक विद्यालय आया। उस विद्यालय में इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्था थी। इंग्लिश मीडियम एडमिशन का फीस 15,000 से 20,000 था। हर महीने का फीस की बात छोड़ दीजिए, बात छोड़ दीजिए, ड्रेस, जूता, मोजा की बात छोड़ दीजिए। मैं अपनी बेटी को लेके गया। अब पता है वहां पे एक टीचर बैठी हुई थी,
टीचर ने मेरी बेटी से पूछा, बेटा बताओ ये जो टेबल है, इस टेबल पे दो चीज रखा हुआ था, एक रखा हुआ था, एक केला रखा हुआ था, एक आम रखा हुआ था, एक रखा हुआ था। टीचर ने पूछा मेरी बेटी से, बेटा बताओ ये क्या चीज है? पता है मेरी बेटी ने क्या कहा? कहा कि ये आम है और ये केला है। फिर टीचर ने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा बरहलगंज अंबेडकर चौराहे पे, बाईपास पे अंबेडकर जी की मूर्ति है बाबा साहब की, उन्हीं मूर्ति के नीचे में ठेला लगा के अंडा बेचता हूं। जब हमारे कामरान भाई, हमारे भूपेंद्र भाई, हमारे इमरान भाई, तमाम साथी यहाँ पे हैं, जब ये लोग पहली बार जब मेरे वहां आए थे, उस समय मैं ठेला ही लगाता था, उस समय बिरयानी बेचता था, अंडा बेचता था, बहुत मैं खिलाता था इन लोगों को अपने दुकान पे, और इतना खिलाता था कि ये लोग अपने आते जाते थे तो गाड़ी में तेल भी मुझसे नहीं मांगते थे। कहते थे कि आपने इतना खिला दिया, रहने दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने हिसाब से आएंगे जाएंगे। यहाँ पे महेश राय भी हैं, इधर बैठे हुए हैं, ये तमाम जो हम लोगों की साथी जो पूरा ग्रुप यहाँ पे है, विशाल वर्मा जी भी हैं यहाँ पे, और भी साथी हैं। इतने दूर से लोग जाते थे, और ये मुझे पता है कि इस एरिया के आप सभी लोग स्टार हैं, और ये भी मुझे पता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों की तरफ से न्योता आता है कि आइए मेरे वहां खेलिए, क्योंकि आपने नाम लिया, अपना नाम किया है अपने खेल के मैदान में, और पूरा विश्व जिसको जानता है वो जब भी कहीं जाते हैं तो सारी व्यवस्था उनको मिलती है। और कामरान भाई जब मेरे वहां आते हैं तो मुझको कोई व्यवस्था नहीं देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कामरान और कामरान की पूरी टीम का प्रेम, उनका मोहब्बत है कि हमसे आज तक कुछ मांगा ही नहीं उन्होंने, बल्कि ये कहा कि अब तो मैं आ गया हूं और आपका जो व्यवस्था मैं बरहलगंज के गोरखपुर में देख रहा हूं, ये व्यवस्था गुड्डू भाई मेरे नदवा सराय में करके दिखाइए। हमारी पूरी टीम मिल करके जिले को जोड़ने का काम करेंगे, हर माताओं बहनों की सेवा करने का काम करेंगे। मैं आता हूं विद्यालय पे। विद्यालय में जब टीचर ने मेरी बेटी से पूछा, बेटा बताओ क्या है, मेरी बेटी ने कह दिया ये आम है, ये केला है। मुझको लगा टीचर ने मेरे बेटी से जो सवाल किया था उसका जवाब तो मेरी बेटी ने दे दिया, अब तो एडमिशन हो जाएगा पक्का। पता है क्या हुआ? नहीं हुआ एडमिशन। फिर टीचर ने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं ठेला लगा के अंडा बेचता हूं। पता है क्या हुआ? थोड़ा बहुत चांस था एडमिशन होने का, वो भी चांस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उस स्कूल के प्रिंसिपल ने ये मान लिया कि ये अपने बेटे को पढ़ा नहीं सकता, इसकी औकात ही नहीं है। ठेला लगाने वाला आदमी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है? नहीं हुआ एडमिशन। मेरी बेटी को आम को मैंगो बोलना था, उसने बोला नहीं। मेरी बेटी को केला बनाना बोलना था, उसने केला बोल दिया, उसका एडमिशन हुआ नहीं। ये सच्चाई है हमारे क्षेत्र की, हमारे अगल बगल के विद्यालयों की। ये सच्चाई है गरीबों की, जहां गरीब आदमी सोचता तो है कि मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, पर होता क्या है, एक तो उसकी औकात नहीं होती है, और उसकी औकात बड़े स्कूल वाले पहले ही नाप लेते हैं तरजुई लगा करके। ये औकात नहीं है इसका पढ़ाने की। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं, बहुत जल्द हो सकता है कि जो तरीका आप लोगों का जुड़ने का है, जिस तेजी से आप लोग जुड़ाव का काम कर रहे हैं, बस भाइयों और बहनों, जो परिवार अगर 3 रुपया बचा के दिखा देगा, मैं इस नदवा सराय की धरती कर दूंगा कि गरीब आदमी का बच्चा इंग्लिश विद्यालय में पढ़ सकता है। उसका बच्चा मानव सेवा संस्थान का खर्च, कापी किताब कलम की व्यवस्था देगी, ड्रेस जूता मोजा की व्यवस्था देगी, आने जाने की व्यवस्था देगी, रहने की व्यवस्था देगी, खाने की व्यवस्था देगी, हॉस्टल की देगी। गरीब आदमी का बच्चा भी अगर वो 3 रुपया बचा ले तो उसका बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा और अपने अधिकार लड़ सकेगा इस हिंदुस्तान की धरती पे। ये सोच लेकर के बीच चल रहा हूं भाइयों। मैं चाह रहा हूं कि आप सभी लोग इस नेक काम में साथ दीजिए। की परिभाषा बदल दूंगा और मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करने वाला हूं। आज 20 सालों का इतिहास इस आलोक गुप्ता के साथ चलता है। 20 सालों के इतिहास में हम जहां जहां भी गए हैं, 1 रुपए की भी कोई शिकायत नहीं है।
और आप जहां जहां जाइए, जिस जिले में जाइए, जिस गांव में जाइए, जिस शहर से आए हो जाइए, और अगर कोई एक गलती इस आलोक गुप्ता का कोई साबित कर दे, जो कह दे कि मैंने किसी के साथ किया, कोई कह दे कि मैंने किसी को धोखा दिया, कोई कह दे कि मैंने किसी की बात को नहीं माना, तो मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं, एक आदमी अगर मुझे गलत साबित कर देगा, जिंदगी भर उस परिवार का गुलामी फ्री में करके दिखाऊंगा, ये गारंटी देता हूं मैं आप सभी लोगों को। तो ये सारी व्यवस्था आपके खाते के अंदर है, जो आप जुड़ेंगे, जो हम आपको उसका पेपर देंगे, उस पेपर के आधार पर आपका 3-3 रुपए का बचत हो और आप परिवार के लोगों देंगे। बस जरूरत है आपको अपना विश्वास बनाए रखना है। इसके बाद अस्पताल व्यवस्था मैं बताऊं, अभी तो एक कार्यक्रम मैं और लेके आऊंगा आप लोगों के बीच, लेकिन उसका छोटा सा झलक मैं बताता हूं आपको। महिलाएं, मैंने क्या कहा, चोरी बंद करनी है। जैसे जब कहीं बचत की बात आती है तो सबसे पहले बचत में आगे कौन रहता है? महिलाएं सबसे आगे रहती है, घर की में सबसे आगे रहती हैं पैसा बचाने के मामले में। आप लाख मुश्किल में रहिए, लेकिन हमारी माताएं बहनें सोच लें कि मुझे पैसा है तो बचा के देखेंगे। मेरी पत्नी ने भी पैसा बहुत बचाया था, मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बहुत पैसा बचाया था। मालूम है क्या हुआ? बहुत मुसीबत आती थी, बहुत नहीं आती, मैं कहता था कि पैसा है क्या घर में, ये नहीं देती थी। वो जानती थी कि जितनी भी परेशानी होगा मैं झेल लूंगा, लेकिन एक परेशानी मेरे ऊपर और आ गई। जब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम इसी स्थिति में बच सकते हो कि या तो तुम्हारा लीवर काटूं और तुम्हारे घर से किसी व्यक्ति का लीवर काट करके तुम्हारे शरीर के अंदर डालूं, तब बच सकते हो, और उसके साथ 90 लाख रुपए अगर तुम्हारे पास हो तो टेबल पे रख दो। ये आज के 1 साल पहले की कहानी बता रहा हूं भाइयों और बहनों। वेदांता के अस्पताल दिल्ली के गुड़गांव वाले उस शहर में जब मैं अस्पताल में भर्ती था, जिंदगी और मौत झुलवा झूल रहा था। मैं अगर अपना फोटो दिखा दूं 1 साल पहले का, आप लोग विश्वास ही नहीं मानेंगे कि वो मेरा ही फोटो है कि किसी और का फोटो है। आऊंगा उस व्यवस्था को लेकर के, लेकिन एक व्यवस्था में दिखाना चाहता हूं। इस शरीर को 2 हिस्से में यहां से लेकर के अब पूरा यहां तक काटा गया था, और अगर मैं बचा तो किसके बल पे? अपनी पत्नी के बल पे बचा, उस माँ के बल पे बचा, उस बहन के बल पे बचा, जो लोगों के घरों में लोग कहते हैं कि मेरी माँ है, मेरी पत्नी और मैं, ये मेरी बीवी है, इनके वजह से बचाऊं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा चुरा चुरा के 90 लाख रुपया ये बचा के रखी हुई थी। और जो महिलाएं घर से लोग चुरा के गांव में किसी भी शादी पड़ेगी, हम उसमें मदद, किसी के वहां ब्रह्म भोज है, शादी है, किसी का इंतकाल हो गया, हम उसमें मदद देने का काम करेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे गांव में कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके घर में दुर्घटना घट जाती है या कोई बात होता है, तो गांव के लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लगा के पूरे गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके उसकी मदद का काम करते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपके गांव में किसी भी परिवार के साथ इस तरीके का घटना घटती है, एक फोन करिएगा, हम आपसे वादा करते हैं गांव के लोग अगर चंदा लगा करके उस परिवार की मदद कर सकते हैं, तो मानव सेवा संस्थान के लोग भी आपके गांव में पहुंच करके उस परिवार की मदद कर सकते हैं। ये भी गारंटी देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। बस जरूरत है आपको सिर्फ 3 रुपया बचाने की। पता है जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, इधर युवा साथी दोस्त, इधर जितने भी लोग इस ट्रेन मरई के अंदर उधर वो सारे के तरफ जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, आप जानते हैं एक काम डेली करते हैं, सभी लोग करते हैं। जब आप शाम को भोजन करते हैं तो एक रोटी आप के द्वार पे खड़े अपने कुत्ते को भी आप खिला देते हैं। खिलाते कि नहीं खिलाते हैं? एक हम तो एक रोटी हम अपने कुत्ते को खिलाते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। पता है क्या करता है कुत्ता? एक रोटी खा के आपकी घर की रखवाली करता है,
आपका रक्षा और सुरक्षा करता है। आपके एक इशारे पे ऐसे दुम हिलाते हुए आपके कदम का काम करता है। और पता है, उस कुत्ते से मैं अपने आप की करता हूं, वो कुत्ता और मैं आलोक गुप्ता। और गुप्ता में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, मामूली सा केवल। मैं आपको वादा करता हूं, अगर एक रोटी की कीमत कुत्ता आपका सुरक्षा करके आपकी घर की रखवाली मदद करने का काम करता है। अरे 3 रुपया बचा के दिखाइए, एक रोटी 10 रुपए की कुत्ते को खिलाते हैं, दूसरा 3 रुपया की रोटी आलोक गुप्ता को खिला करके दिखाइए। हम आपके मान सम्मान की रखवाली करेंगे, आपके घर के लोगों की रखवाली करेंगे, के साथ सुरक्षा का काम करेंगे। आपसे वादा आप लोगों से करना, 3 रुपया बचाइए। 3 रुपए का कमाल मैं बताता हूं भाइयों और बहनों, कमाल ये है कि आज गोरखपुर का कोई होगा जो मानव सेवा संस्थान, एक ऐसी व्यवस्था को मैंने दे दिया है। अब तो अस्पताल भी बंद है, एक ऐसा अस्पताल जिसमें आपको रुपया कहां से लाऊं। पता है होता क्या है, गरीब आदमी कहता है कि मैं गरीब हूं, पर डेली रुपए का चिकना 75 रुपया होता है। एक आदमी, जितने भी लोग हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप अगर दारू पीते होंगे तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे कम दारू पीता हूं, मैं भी आपसे दारू अधिक पीता, पर जानते हैं क्या, आप मैं बच नहीं पाया। मैं भी खूब पीता था, खूब मस्ती करता था, शाम अमीर आदमी में दिखाई नहीं देता था, लेकिन ऐसा है कभी मेरा शांत हुआ, ऐसा दिमाग मेरा ठंडा हुआ। दारू पीने वाला आदमी कहता है मैं गरीब आदमी हूँ। अरे एक आदमी अगर 70 रुपए डेली खर्च करता है, मैं जानता हूँ एक आदमी की उम्र अगर 60 साल मानी जाए, 60 साल आप 70 रुपए बचा के दिखाइए, 60 साल आप 70 रुपए बचा के दिखाइए और मानव सेवा संस्थान से जुड़ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके गांव में अगर सबसे अच्छा घर किसी का दिखाई देगा तो उस परिवार का दिखाई देगा जो एक दिन का 70 रुपए बचाने का काम करेगा और मानव सेवा संस्थान को मजबूत करने का काम करेगा। ये नेक इरादा, अच्छी सोच, अच्छी व्यवस्था लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ। बस आप लोगों की दुआओं का और आशीर्वाद का मैं भूखा हूँ। इस भूख को मिटा दीजिएगा आप लोग, ऐसा दुआ दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भूख मिट जाए। और ये बेटा अगर भूखा नहीं रहेगा तो दौड़ दौड़ के आपकी सेवा, आप लोगों की सेवा करता रहेगा। जनसंपर्क कार्यालय जो आज यहाँ उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे हमारे कामरान भाई की मुख्य भूमिका रहेगी और कामरान भाई के अलावा जिन लोगों को वहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी, उस जिम्मेदारी के तहत जिस गांव से जो भी कंप्लेन, शिकायत या कोई भी आवश्यकता रहेगी, वो सभी लोग उस जनसंपर्क कार्यालय पे संपर्क करेंगे। सारी चीजें समय अनुसार सबके पास वो सुविधा उपलब्ध होगा। दिल से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी लोगों ने यहाँ इतनी गर्मी में यहाँ बैठने का काम किया, इतने धूप में भी आप लोग ने बेना डोलाने का काम किया। संगीता निषाद जी अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो यहाँ मंच के ऊपर आ जाए। संगीता निषाद जी, बुला दीजिए संगीता निषाद जी को। ये नगवा संस्था की सदस्य है संगीता निषाद जी। संगीता निषाद जी अगर सुन रही हो तो मंच के सभी आ जाएंगे, मंच में करिए। संगीता निषाद का सारे मंच के सभी आ जाएंगे, उसी पे स्टैंड अप नचा दीजिए गड़िया, लाड़ी पे नचा के उधर करिए। हाँ करिए। गाड़ी की चाबी कहाँ है? यही की रहने वाली है और संस्था की मजबूत सदस्य हैं। इनके काम से प्रभावित होकर के, इनके व्यवहार से प्रभावित होकर के, इनके ईमानदारी से प्रभावित होकर के आज आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के कार्यक्रमों द्वारा ये
एक्सप्रेस गाड़ी संगीता निषाद जी को दी जा रही है आचार्य आलोक कुमार गुप्ता जी के कर्मों द्वारा। साथ जिनकी प्रेरणा से ये उपहार देने का भाव आचार्य आलोक कुमार गुप्ता जी के दिल दिमाग में आया। आपकी जीवन संगिनी, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले समाज सेविका आचार्य श्रीमती पूनम गुप्ता जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमें और ये उपहार स्वरूप स्प्लेंडर एक्सप्रेस गाड़ी संगीता निषाद को देकर के आप दोनों को सम्मानित करेंगे। ताली सभी लोग बजाएंगे, हाथ से बजाएंगे, जो ये संगीता निषाद जी के कार्य को देख करके, इनके व्यवहार को देख करके, इनकी ईमानदारी को देख करके और को देख करके ये श्रीमती पूनम गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि ये स्प्लेंडर गाड़ी की चाबी संगीता निषाद जी को देकर सम्मानित